आपने अक्सर एक बात जरूर सुनी होगी, दिल है कि मानता नहीं। दिल किसी पर भी आ सकता है, प्यार में सब हैप्पी हैप्पी लगता है, लेकिन मोहब्बत में ब्रेकअप के बाद दिल टूटता है तो दर्द भी बहुत होता है। जिंदगी खत्म करने तक के ख्याल मन में आने लगते हैं और कई बार युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन अब लव रिलेशन में धोखा खाए युवाओं के लिए न्यूजीलैंड में गुड न्यूज आई है। यानी ये खबर न्यूजीलैंड से गुड न्यूज की है और न्यूजीलैंड में लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप से मायूस युवाओं की मदद करने के लिए अब लव बेटर नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का मकसद 16 से 24 वर्ष के युवाओं को प्यार में धोखा खाने के बाद होने वाले डिप्रेशन से बचाना है, उनकी मदद करना है, उन्हें प्यार में मिले धोखे के दर्द से राहत दिलाना है। न्यूजीलैंड में इस कैंपेन की शुरुआत भारतीय मूल की महिला मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन ने की है। प्रियंका न्यूजीलैंड सरकार में डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड सरकार ने इसके लिए $6.4 लाख यानी कि करीब 53 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट भी रखा है। किसी सरकार की तरफ से दुनिया में ऐसा कैंपेन पहली बार चलाया गया है। न्यूजीलैंड की वेबसाइट RNZ के मुताबिक सरकार ने इस कैंपेन को बहुत सोच समझकर रिसर्च करने के बाद लॉन्च किया है। इस कैंपेन के कई मकसद हैं। लव रिलेशनशिप अगर टूटती है तो यंग जनरेशन इस हालत का बिना डिप्रेशन में आए सामना कर सके, इस कैंपेन का पहला मकसद यही है। इस कैंपेन के तहत युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि युवा ब्रेकअप के बाद एक जिम्मेदार फैमिली मेंबर बन सके। लव रिलेशनशिप टूटने के बाद युवाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से दूर रखना भी इसका एक हिस्सा है। न्यूजीलैंड में लव बेटर कैंपेन की बहुत चर्चा हो रही है और न्यूजीलैंड के युवा इस कैंपेन की तारीफ भी कर रहे हैं। कदम सराहनीय भी है, लेकिन एक सवाल भी है और वो ये कि न्यूजीलैंड में इस तरह का कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों हुई? क्यों सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए बजट तक पास कर दिया? इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। वर्ष 2022 में कैंटर रिसर्च ग्रुप ने ब्रेकअप के शिकार होने वाले युवाओं पर एक शोध किया, एक रिसर्च की। इस रिसर्च में पाया गया कि न्यूजीलैंड में 16 से 24 वर्ष के 80% युवा रिलेशनशिप में हैं और इस रिसर्च में यह बात सामने आई कि 16 से 24 वर्ष तक की उम्र के लगभग 87% युवाओं का ब्रेकअप हुआ है। कहते हैं कि किसी से प्यार करना जितना आसान है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से प्यार की नींव मजबूत हो। प्यार जितना खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा असहनीय होता है ब्रेकअप के दर्द को झेलना। और आज के समय में रिश्ते तेजी से बन और टूट रहे हैं। लव रिलेशनशिप में मिले धोखे के बाद अक्सर आपने लोगों को उदास देखा होगा, अकेला देखा होगा। ब्रेकअप के बाद चेहरे पर तनाव भी साफ दिखता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। इसलिए खुश रहने का तरीका जानना जरूरी है और यही तरीके न्यूजीलैंड में चलाए गए लव बेटर कैंपेन से बताए जा रहे हैं। इस कैंपेन के तहत या तो युवा या फिर लव बेटर की टीम संपर्क करती है। वीडियो, टेक्स्ट मैसेज या फिर पॉडकास्ट के जरिए उनकी बात पूछी जाती है, जिसके बाद लव रिलेशनशिप में धोखा खाए युवाओं की मदद की जाती है। उन्हें डिप्रेशन से उबारने पर काम होता है ताकि युवा फ्यूचर में ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बन सके और वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से दूर रहें। प्यार में मिले धोखे का दर्द असहनीय होता है, जिसका असर सीधा दिमाग पर होता है। लेकिन न्यूजीलैंड सरकार का यह कैंपेन युवाओं को नई जिंदगी देने का काम कर रहा है। युवा ही देश का भविष्य है और अगर युवा खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा तो इससे देश का ही नुकसान होगा, जिसे न्यूजीलैंड सरकार ने वक्त रहते ही पहचान लिया है। Okay, so I'm doing it. I'm officially deleting my ex from all my socials. I'm moving on. I'm gonna have to do it, honestly. This is getting ridiculous. This is getting so out of hand. I need to sleep at night. I need to get over her, get over this hurdle. Just delete it. Unblock. No, unblock. Block. किसी गलत फहमी, शक या गलती के कारण रिश्तों का टूटना कोई नई बात नहीं है। रिश्तों के इस पड़ाव से अधिकतर लोग गुजरते हैं। यह हमारी लव लाइफ का ही एक दुखद हिस्सा है, इसलिए इसे स्वीकार करने में गुरेज कैसा। मगर याद रखें कि दिल टूटने का मतलब जीवन खत्म कर देना नहीं होता है।
ब्रेकअप का दर्द असहनीय होता है, लेकिन हम ब्रेकअप के इस दर्द को उसी दिल में दबा कर रखते हैं जो धोखा खाकर टूट चुका होता है, जबकि इस दर्द को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। मन में ये बात भी आती है कि अगर किसी को ब्रेकअप का बताया तो वो क्या सोचेगा, लोग उसका मजाक बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन यही गलती डिप्रेशन का शिकार बना देती है, जिससे धोखा खाए इंसान का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस अकेलेपन से बाहर नहीं निकाला जा सकता है या निकला नहीं जा सकता है। कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू कर इस मुसीबत को मात दी जा सकती है। हमारे जीवन में घूमना फिरना बहुत जरूरी है, और अगर आप खुद को एक कमरे में बंद रखेंगे तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आप खुद को अकेलेपन से बचाने के लिए टहलें, शॉपिंग करें, डिनर के लिए बाहर जाएं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो ब्रेकअप के बाद गांव जाएं। जब आप माता पिता भाई बहन के साथ रहेंगे तो अकेलापन की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। अपने आप को व्यस्त रखें ताकि कोशिश करें आपका दिमाग डाइवर्ट रहे। बच्चों के साथ खेलें, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ब्रेकअप के समय में ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर करती है, और इसी बातों का ख्याल न्यूजीलैंड की सरकार ने रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और न्यूजीलैंड की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में भी प्यार में धोखा युवाओं की मौत की तरफ उन्हें ले जा रहा है। आम इंसान ही नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस भंवर जाल में फंस चुके हैं। मैं कुछ आंकड़े भी आपको आज बताता हूं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या करने वाले नाबालिगों की संख्या 2020 में 1337 थी, जो 2021 में बढ़कर 1495 हो गई। यानी 2021 में 11.81% की इसमें वृद्धि हो गई। कई सारे रिलेशनशिप रोजाना धोखे की वजह से टूटते हैं। बेवफाई दर्दनाक हो सकती है। पार्टनर से मिलने वाले धोखे अक्सर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं। न्यूजीलैंड सरकार का लव बेटर कैंपेन एक सराहनीय पहल है। लव रिलेशनशिप के खत्म होने पर इस तरह के कैंपेन युवाओं की जान बचा सकते हैं। ब्रेकअप के बाद में जो इमोशनल प्रॉब्लम्स युवाओं के अंदर हम देख रहे हैं, वो समस्या बढ़ती तो जा रही है। आज युवा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है पहले के कंपैरिजन के अंदर, और वो अपने रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर भी करते हैं। जब ब्रेकअप होता है तो किसी लोगों को इसका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट होता है। वो हर युवा की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, उसके सोशल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड होता है, उसको सोशल सपोर्ट किस तरह से है उस पर डिपेंड होता है। कोई लोगों के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, उनकी एकेडमिक लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, और कभी कभी वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, और कभी कभी वो इतने वर्थलेस और होपलेस फील करते हैं कि वो सुसाइड भी कर सकते हैं। और इसकी मात्रा डेफिनेटली हम हमारे डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर देख रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही है। Z News.